फोन को हमेशा ब्लैक कलर से ही चार्ज क्यों करना चाहिए, और आज हम एक ऐसी शादी देखने वाले हैं जिसमें इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर गुल्लकों को पिग की शेप में ही क्यों बनाया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने एक से बेहतरीन एक सेल्फीज तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने इस अर्थ की आखिरी सेल्फी को देखा है? असल में एलन मस्क की ओपनआई कंपनी ने एक एआई सिस्टम को तैयार किया है जो कि हर पॉसिबल इवेंट की एक इमेज को बनाकर तैयार कर सकता है, और उसी की तर्ज पर इस एआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे अर्थ की सबसे आखिरी सेल्फी कुछ इस तरीके की होगी। तो गाइस, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा डॉग भी मौजूद है जिसकी सिर्फ फोटोज ही बॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर्स की पूरी मूवी से भी ज्यादा कम आती हैं। मिलिए बोधी नाम के इस 4 साल के डॉग से, जिसके ओनर येना किम ने टाइम पास में इसे मेंस वियर पहनाकर इसकी फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो कि इतने बड़े स्केल पर वायरल हुई कि आज न्यूयॉर्क के बड़े से बड़े डिजाइनर्स बोधी को एज अ मॉडल साइन कर चुके हैं, और इसलिए आज इस डॉग की एनुअल इनकम 50 करोड़ है। वाओ। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको बताया कि साल 1921 में यूएस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लिमिटेड एडिशन कॉइन्स भी बनाकर तैयार किए थे जो कि चुटकी बजाते ही आपको करोड़पति बना सकते थे। असल में इनमें एक सॉर्ड और एक सीक्रेट तिजोरी छिपी रहती थी, जिसे कुछ इस तरीके से सॉर्ड को कॉइन में सही जगह पर प्लेस करके खोला जा सकता था। स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों कि जिसके पास भी ऐसे कॉइन्स होते थे और उसे ये पता चल जाता था कि एक्चुअली में ये कॉइन्स कैसे खुलेंगे, तो यूएस गवर्नमेंट उसे 2 करोड़ रुपए इंटेलिजेंस प्राइज दिया करती थी। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आपने रेड और व्हाइट कलर की वाइन के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने कोबरा ब्लड वाइन के बारे में सुना है? असल में ये वाइन सबसे ज्यादा वियतनाम में पी जाती है, और इस वाइन को बनाने के लिए एक कोबरा को हाथों ही हाथ मारकर उसके ब्लड को आपके सामने ही वाइन में मिक्स कर दिया जाता है। अजीब बात यह है दोस्तों कि वियतनाम के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ये वाइन उनकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होती है, और इसलिए वहाँ के लोग बहुत बड़े स्केल पर इसे कंज्यूम भी करते हैं। फैक्ट नंबर 16। आपने एक से पुराने एक कॉइन्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने फ्यूचर के सिक्के को देखा है? असल में सिक्के की खोज 2018 में डिएगो एल्विस नाम के एक व्यक्ति ने की थी, और इस कॉइन पर न्यू जर्सी लिखा होने के साथ साथ ईयर भी 2039 डला हुआ है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद टाइम ट्रेवल के चलते हुए ये कॉइन वहां पर पहुंचा होगा। हालांकि एक्चुअली में क्या है, इस पर अभी भी रिसर्च चल ही रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सिक्का वास्तव में फ्यूचर का है? कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको बताया कि चाइना में हर साल वुमन आर्मपिट्स हेयर कंपटीशन को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें लड़कियां अलग अलग शेप और लेंथ में अपने आर्मपिट्स के हेयर ग्रो करती हैं, और जिस भी लड़की के बाल सबसे ज्यादा अजीब या फिर अट्रैक्टिव होते हैं उसे इनाम की तर्ज पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और इसीलिए इस कंपटीशन को काफी ज्यादा वियर्ड और अमेजिंग भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, इंसानों की शादी में तो आप बहुत बार गए होंगे, लेकिन इससे उलट आज मैं आपको भूत और प्रेत की शादी में लेकर चलता हूं। दरअसल कर्नाटक के कन्नड़ जिले में प्रेत कल्याणम नाम की एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसमें इंसानों के देहांत के बाद उनकी शादी की रस्में पूरे रीति रिवाज से निभाई जाती हैं। यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से न सिर्फ उनकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि इस रिचुअल के दौरान वो उनकी आत्मा से कॉन्टेक्ट भी कर लेते हैं। वियर्ड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 13। हर इंसान का एक फेवरेट प्लेस होता है जहां जाकर वो एंजॉय करता है, लेकिन क्या आपको परजीवियों के फेवरेट प्लेस के बारे में पता है? दरअसल एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि वॉशिंगटन अर्थ पर परजीवियों का सबसे फेवरेट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 50 सालों में 1.5 लाख से भी ज्यादा बार यूएफओस को देखा गया है, जबकि 90 लोगों ने तो ये प्रूव करके भी दिखाया है कि उन्होंने हकीकत में परजीवियों को तो देखा भी है। वैसे इन आंकड़ों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वास्तव में एलियंस होते हैं। वैसे आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बनाना आर्ट के बारे में बताया था जो कि 1 करोड़ रुपए में बिकी थी, तो फिर आखिर इस कैटेगरी में हमारा अचार पीछे कैसे रह सकता है? दरअसल ऑस्ट्रेलिया के एक आर्टिस्ट मैथ्यू ग्रिफिन ने बर्गर से अचार के टुकड़े को निकालकर उसे कुछ इस तरीके से छत की तरफ उछाला कि वो टुकड़ा नीचे गिरने की बजाय छत से ही चिपक कर रह गया, और इसी को ही इनका लेटेस्ट आर्ट वर्क मान लिया गया, जिसे अभी हाल ही में 5 लाख रुपए में बेचा गया है। वैसे इन्हीं सारी चीजों से इंस्पायर होकर मैंने भी अपने अंदर का आर्टिस्ट जगाया है, और मैंने बनाया है ये मास्टरपीस। हालांकि इसमें क्या हो रहा है ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बट अगर आप चाहें तो सिर्फ 10 लाख रुपए में इंस्टाग्राम पर डीएम करके इसे खरीद सकते हैं। तो माय इंडिया आर्मी, खरीद डालो यार, तगड़ा मास्टरपीस है। देखो, अचारों बनाने से तो अच्छा ही है यार। फैक्ट नंबर 11।
जहां एक तरफ यूथ जॉब ना मिलने की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, तो वहीं क्या आपको बताया कि साल 2010 में हमारे देश में बहुत बड़े स्केल पर जानवरों को ही गवर्नमेंट जॉब दी गई थी। असल में साल 2010 में बहुत से मंकीज, लंगूर और स्नेक्स को कॉमनवेल्थ गेम के दौरान हायर किया गया था, जिनका की काम दूसरे मंकीज, डॉग्स और स्नेक्स को दूर भगाना था। और इस काम के बदले इन सभी एनिमल्स को गवर्नमेंट की तरफ से सैलरीज भी प्रोवाइड करी गई थी, जो चीज अपने आप में यूनिक जरूर थी। फैक्ट नंबर 10। हम नॉर्मली फूड को स्मेल या फिर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि लेटर्स को ही टेस्ट या फिर स्मेल कर सकते हैं। मिलिए न्यूकैसल के हेनरी ग्रेसे, जो कि एक्सिकल गैस्ट्रेस्टरी सिंथेसिया नाम के एक बेहद ही रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से ग्रसित हैं, और इस कंडीशन में हमारी बॉडी के सेंसेस बेहद ही अजीब तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हुए लोग पेपर पर लिखे हुए वर्ड्स को स्मेल करने के साथ साथ उन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं। और इसलिए इन लोगों का दुनिया को देखने का विजन नॉर्मल इंसानों की तुलना में कुछ ज्यादा ही अलग होता है। फैक्ट नंबर 9। आपने बहुत से ऐसे म्यूजियम्स तो जरूर देखे होंगे जिसमें आपको एक से पुरानी एक एंटीक चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन इससे उलट आज मैं आपको एक ऐसा म्यूजियम दिखाने वाला हूं जिसमें इस दुनिया की सबसे ज्यादा घिनौनी खाने की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। असल में म्यूजियम है स्वीडन का डिस्गस्टिंग फूड म्यूजियम, जहां पर दुनिया के 80 सबसे बकवास फूड को रखा गया है, जिसमें आपको सड़ी हुई शार्क, चीन का बदबूदार टोफू, पेरू के रोस्टेड सुअर जैसे खाने के सैंपल देखने को मिलते हैं। अब भले ही ये देखने के बाद आप अपने नाक मुंह सिकोड़ लें, लेकिन यहाँ के लोग इस म्यूजियम को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। फैक्ट नंबर 8। कुछ लोग पढ़ने को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस रहते हैं और उन्हें पढ़ाई के बीच डिस्टरबेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए साल 1920 में ह्यूगो गैसबर्ग ने द आइसोलेटर नाम के कुछ इस तरीके के हेलमेट्स को भी बनाकर तैयार किया था, जो कि एक्सटर्नल साउंड के साथ साथ एयर तक को बंद कर दिया करते थे, जिससे स्टूडेंट्स और भी एकाग्रता के साथ पढ़ सकें। फैक्ट नंबर 7। हम सभी जानते हैं कि एक एज लिमिट के बाद हर किसी इंसान का विजन काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि इस चीज को भी टूथ इन आई सर्जरी से कंट्रोल किया जा सकता है। असल में सर्जरी को सबसे पहली बार बेनेडेक्टो ने इन्वेंट किया था, जिसमें एक दांत को कुछ इस तरीके से आंख की जगह लगा दिया जाता है और देखते ही देखते उस इंसान का विजन पहले के जैसा बन जाता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 6। इक्वालिटी यानी कि समानता के बहुत से एग्जांपल्स तो आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसे देख आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में अंडमान और निकोबार में मौजूद जारवा जनजाति के लोगों का स्किन कलर काफी ज्यादा डार्क है, और इसलिए यहाँ पर अक्सर प्रेग्नेंट वुमन को जानवरों का खून भी पिलाया जाता है ताकि जन्म लेने वाला बच्चा भी काफी ज्यादा डार्क हो। लेकिन बावजूद इसके भी अगर उस बेबी का स्किन कलर काफी ज्यादा फेयर होता है तो इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए उस बच्चे को तुरंत ही खत्म कर दिया जाता है, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा गलत है। वैसे बस मैं इतना सोच रहा था कि अगर इस ट्राइब के सभी लोग डार्क हैं तो गोरे बच्चे पैदा ही कैसे हो रहे हैं। फैक्ट नंबर 5। इंडिया अपने मेहमानों को जो सम्मान देता है शायद ही कोई कंट्री अपने गेस्ट को देती होगी, लेकिन इसी के बीच क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जिसका नागरिक चाह कर भी कभी इंडिया आ ही नहीं सकता। असल में इस कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया, जिसके निवासियों को भारत आने की परमिशन नहीं है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ के लोग अपने तानाशाह के इशारों पर चलते हैं, जिसके चलते हुए डर बना रहता है कि नॉर्थ कोरिया अपने नागरिकों से कुछ भी करा सकता है, और इसलिए अपनी कंट्री की सेफ्टी को देखते हुए इंडिया के साथ साथ बहुत से देशों ने भी नॉर्थ कोरिया के नागरिकों की एंट्री ही बैन कर रखी है। फैक्ट नंबर 4। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लाकर ही अपने मोहल्ले में स्वीट्स बंटवा देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई की चिन्मय मुरजानी जेईई मेंस 2022 के टॉपर मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। असल में उन्होंने जेईई के मेंस में 99.9% हासिल किए और इतने मार्क्स आने के बाद भी ये सेटिस्फाई नहीं है, और इसीलिए अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए ये दोबारा से एग्जाम्स देना चाहते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में 12 साल के कार्तिकेय झाकर यूट्यूब से ही सीखकर दुनिया के सबसे छोटे ऐप डेवलपर बन गए हैं। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। आखिर गुल्लकों को पिग की शेप का ही क्यों बनाया जाता है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी गुल्लकों को पिग की शेप का ही बनाया जाता है, लेकिन आखिर एक गुल्लक और पिग का आपस में
क्या कनेक्शन है? असल में दोस्तों इन तरीके की गुल्लक बनाने की शुरुआत 15वीं सदी में जर्मनी में की गई थी, जहां पर पिग को प्रॉस्पेरिटी का बहुत बड़ा सिंबल माना जाता था और इसलिए इस टाइम पीरियड के दौरान जर्मनी के ऑलमोस्ट सभी घरों में लोग प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए पिग को पालते भी थे। एंड एज अ रिजल्ट उस समय जब इन तरीके की गुल्लकों को बनाया गया तो इनकी शेप भी कुछ इस तरीके से पिग की तरह ही रखी गई, जिसके चलते हुए जैसे ये ट्रेंड आगे चलकर यूएसए पहुंचा तो यूएस में ट्रेंड इसलिए काफी ज्यादा वायरल हुआ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक था, जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में आज हमें वर्ल्ड वाइड कुछ इस तरीके की गुल्लकें काफी ज्यादा बड़े स्केल में देखने को मिलती हैं। फैक्ट नंबर 1, फोन को हमेशा ब्लैक चार्जर से ही चार्ज क्यों करना चाहिए? वेल, सुनने में आपको काफी ज्यादा अजीब लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे भी काफी ज्यादा वैलिड पॉइंट्स मौजूद हैं। असल में दोस्तों इनिशियल स्टेज पर जब फोन की एसेसरीज या फिर चार्जर्स को बनाना शुरू किया गया था तो आपको भी ये याद होगा कि उस समय सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर की ही एसेसरीज या फिर चार्जर्स को बनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हमने फैशन के लिए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया, मार्केट में ब्लैक के साथ साथ व्हाइट चार्जर्स ने भी एंट्री ले ली और इसके पीछे कंपनीज ने ये लॉजिक दिया कि वो सिर्फ व्हाइट कलर की एसेसरीज को इसलिए बना रहे हैं ताकि यूजर्स अंधेरे में भी उनके चार्जर या फिर एसेसरीज को साफ तौर से देख सकें। लेकिन क्या वास्तव में व्हाइट कलर के चार्जर्स एज कंपेयर टू ब्लैक वन ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं या फिर नहीं? वेल, अगर कुछ टाइम के लिए फैशन या फिर ट्रेंड को साइड में रख दिया जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन व्हाइट कलर के चार्जर ब्लैक चार्जर के कंपैरिजन में ना सिर्फ जल्दी गर्म होते हैं बल्कि इनके अंदर के कंपोनेंट्स खराब होने की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। तो वहीं बात अगर प्रेजेंट डेट में मौजूद फास्ट चार्जर्स की जाए तो ये पॉसिबिलिटी तो उनमें और ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब ब्लैक चार्जर के कंपोनेंट्स गर्म होते हैं तो ब्लैक कलर उस हीट को आसानी से बाहर निकाल देता है, जिससे आपका चार्जर ऊपर से तो भले ही काफी ज्यादा गर्म हो जाता है लेकिन उसके कंपोनेंट्स इतने ज्यादा गर्म नहीं होते। लेकिन यही सेम चीज व्हाइट कलर का चार्जर इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, जिसके चलते हुए वो चार्जर तो गर्म होता ही है लेकिन उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में अगर आप एक चार्जर को काफी लंबे समय तक या फिर उससे काफी ज्यादा फोन्स को कंटिन्यूस चार्ज करते हैं तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी जनरेट होती है कि व्हाइट कलर के चार्जर के कंपोनेंट्स अंदर से डैमेज हो जाएं और कभी कभी ये डैमेज ऐसा होता है कि फिजिकली हमें ये दिखता नहीं है लेकिन टाइम टू टाइम ये हमारी डिवाइस को खराब करना शुरू कर देता है और यही एग्जैक्ट सेम चीज इनिशियल स्टेज पर इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को बताई थी, जिसमें उस समय इन कंपनीज ने यह कहा था कि सिर्फ इसी कारण की वजह से हम सिर्फ ब्लैक कलर के चार्जर्स ही मार्केट में प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आज ट्रेंड और फैशन क्वालिटी से ऊपर हो चुका है, तो अगर आप पर व्हाइट या फिर ब्लैक चार्जर का ऑप्शन मौजूद है तो हमेशा ही ये ट्राई करें कि आप अपनी सभी डिवाइसेस को सिर्फ ब्लैक कलर के चार्जर से ही चार्ज करें। सो गाइज, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो फॉर श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने बेस्ट फैक्ट को आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।